शांति। बहुत ही सुंदर आज का विषय है दुआओं का दरिया। इस सांसारिक जीवन में जीवन यापन करते हुए जब व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है, जब वो धरती पर जन्म लेता है, जन्म के साथ ही दुआओं का जीवन में प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही खबर मिलती है कि फला व्यक्ति के घर बच्चे ने या बच्ची ने जन्म लिया है, तो सबसे पहले जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ के हृदय की वो दुआएं अपने बच्चे के लिए दिल से निकलती है और प्यार का प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे खबर परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंचती है, हर एक व्यक्ति उस कतार में पहला नंबर लेना चाहता है कि मैं फला व्यक्ति के यहाँ जाऊं, उस बच्चे को जन्मदिन की मुबारक, जन्मदिन की बधाई और दुआओं के साथ वो व्यक्ति उसके लिए मिठाइयाँ भी लेके आते हैं और खिलौने भी लेकर आते हैं, कपड़े भी लाते हैं, नाना प्रकार की कई चीजें बच्चे के जीवन में बिन मांगे आना प्रारंभ हो जाती है। मैं विचार कर रही थी कि जब व्यक्ति संसार में आता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ उसके परिवार के सदस्य ज्योतिषी के साथ भी संबंध बना लेते हैं और उनसे अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की जन्म पत्री, उसका भविष्य जानने के लिए उत्सुक होते हैं। उस समय वो पैसे की परवाह ना करके सोचते हैं कि कोई अच्छा ज्योतिषी मिले जो मेरे बच्चे का, मेरी बच्ची का भविष्य बता सके उस जन्म पत्री के अंदर। मैं विचार कर रही थी कि जन्म पत्री जब बनाई जाती है, जब वो ज्योतिषी जन्म पत्री बनाते हैं, उस बच्चे ने तो, अभी बच्ची ने तो जन्म लिया है, अभी उसे इस दुनिया का कुछ पता नहीं है, अभी तो उसकी आंख भी पूरी तरह से खुली नहीं है। तो ज्योतिषी को कैसे पता चल जाता है कि इसके भविष्य में क्या क्या लिखा है? बचपन से लेकर जब तक उसने जीवन यापन करना है, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80, 100, जितने वर्ष उसने जीवन यापन करना है, उसके जीवन के एक एक पल का इतिहास उस जन्म पत्री में लिखा जाता है। वो कहाँ से आई, उसकी जन्म पत्री में सारी घटनाएं। कभी हम एकांत में बैठकर विचार करें कि जरूर उस आत्मा ने जो बच्चा और बच्ची बनकर किसी घर में गई,
वो पूर्व के जन्म में अपने कर्मों का पिटारा साथ लेकर के गई है। मैं विचार कर रही थी कि कई बच्चों के भविष्य में इतना सुंदर लिखा हुआ होता है, गोल्डन स्पून माउथ होता है। जन्मते ही उसके परिवार के सदस्य जब पहला उसको मुख में कुछ वस्तु डालते हैं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से शहद चटाते हैं, तो कई सोने की चम्मच से उसके मुख में वो शहद चटाया जाता है। कई परिवार के सदस्य, कोई सोने की चैन ले आता है, कोई अच्छे खिलौने ले आता है, कोई अच्छे कपड़े ले आता है, और यहाँ तक जन्मने के साथ ही वो बच्चा उस घर की प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता है। उसके नानके से, उसके दादके से, उसके परिवार के सदस्यों से कई बार तो कोई मकान, कोई दुकान, कोई खेत, कोई खलियान उसके नाम कर दिए जाते हैं जन्म के साथ ही। बड़ा विचार करने का विषय है कि उसने जन्मते ही कोई कमाई नहीं की, गोल्डन स्पून माउथ कैसे मिला, उसके नाम से इतनी वसीयत कैसे हुई, उसके नाम से इतनी दुकान, इतने मकान, इतने खेत, इतने खलियान कहां से आ गए, इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर खिलौने। जरूर वो बैक प्रॉपर्टी कर्मों के साथ लेकर के पैदा हुई वो पुत्र और वो पुत्री। सोचने का विषय ये है कि व्यक्ति जो इस पूर्व के जन्म से पहले जो कर्म करता है, उस कर्म के साथ उसका परिणाम साथ लेकर के जाता है, और उस कर्मों के परिणाम के अनुसार जो उसने इस जन्म के अंदर इस शरीर के साथ जितना तन ईश्वर अर्थ लगाया तो तन स्वस्थ मिलता है, मन ईश्वर की याद में लगाया तो मन खुशियों से भरा रहता है, और धन लगाया तो धन जाते ही उसको मिल जाता है। कितनी सूक्ष्म फिलॉसफी है ये कर्मों की। हमने बचपन से सुना कि इंसान खाली हाथ जाता है, खाली हाथ आता है, लेकिन जब मैं विचार कर रही थी तो ना तो हम खाली हाथ आते हैं और ना ही हम खाली हाथ जाते हैं। कर्मों के सिद्धांत के आधार पर हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के परिणाम की वसीयत अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन उन कर्म को करते समय हम वो कर्म कैसे कर रहे हैं, उस कर्मों के करने का तरीका क्या है, वो हमें देखना है, वो हमें सोचना है, उसके ऊपर विचार करना है। हम में से, आप में से कई लोगों ने बाग बगीचे के अंदर वृक्ष के ऊपर रस्सी बांध करके झूला झूला होगा। झूला कईयों ने झूला होगा। और जब उस झूले पर बाग बगीचे में झूलते हैं तो उसका आनंद कैसा होता है, जो झूला होगा वही बताएगा, है ना। सावन के महीने में अक्सर करके जब झूला झूलते हैं तो बड़ा खुश होते, बड़ा आनंद आता है उस झूले पर झूल करके। झूला
जब झूलते हैं तो वो आनंद अपनी ओर हमें आकर्षित करता है। इस संसार में दो प्रकार के झूले हैं। एक झूला है जिस झूले पर झूलकर आनंद की प्राप्ति होती है, और एक झूला ऐसा भी है जिसे फांसी का झूला कहा जाता है। और उस फांसी के झूले पर झूलने पर क्या होता है? कष्ट की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। और उस झूले की एक विशेषता है, अगर झूले की रस्सियां बैलेंस में नहीं हो तो हम आनंद नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही है ना? तो जीवन में दुआओं को कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज है इस संसार जगत में कर्म करते हुए कर्मों का बैलेंस रखना। बैलेंस संसार के हमारे पारिवारिक संबंध, उन संबंधों को निभाते हुए भी बैलेंस रखना, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, परिवार के जो भी सगे संबंधी हैं, उन सभी सगे संबंधियों के साथ बैलेंस बनाकर जो हमारे नैतिक धर्म और कर्म हैं, उन नैतिक धर्म और कर्म का पालन करते हुए उन कर्मों के साथ उन संबंधों को निभाने का बैलेंस रखना। गुणों का बैलेंस। दुनिया में कहा जाता है गॉड इज लव और लव इज गॉड। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। तो क्या हम सबको प्रेम देते चले जाएं? हमें मालूम है कि शांति, गोल्डन शांति, शांति खुशहाली का प्रतीक है। तो क्या हम शांत रहे जाएं? नहीं। प्यार के साथ शक्ति जुड़ी हुई है, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति। तो जीवन के अंदर गुणों का बैलेंस, अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए कर्मों के साथ अपनी स्व उन्नति का, जिसको स्वाध्याय कहा जाता है, स्व पुरुषार्थ कहा जाता है, स्व कर्म कहा जाता है, उन कर्मों का बैलेंस रखना। इंसान जब अपने कर्म क्षेत्र पर बैलेंस रखकर चलता है, किसी भी चीज की अति नहीं, कोई भी चीज अति के साथ नहीं। दुनिया में कहा जाता है ऐसा गुड़ बनो कि चींटे भी ना लग जाएं। यानी कि बैलेंस, बैलेंस इज लाइफ, संतुलन ही जीवन है। जब इंसान संतुलन के साथ, बैलेंस के साथ अपनी इस धरा पर कर्म करता है तो कर्मों का परिणाम उसको ब्लेसिंग्स मिलती है, उसको दुआएं मिलती हैं। और जितना उसके जीवन में दुआएं आती हैं तो उसका जीवन ब्लिसफुल बन जाता है, आनंद में बन जाता है। इंसान जब कर्म क्षेत्र पर कर्म के साथ, बैलेंस के साथ कर्म करता है तो बैलेंस के साथ ब्लेसिंग और ब्लेसिंग के साथ ब्लिसफुल लाइफ जब बनती है तो कहा जाता है वो आनंद की सीमा, आनंद नित्यानंद में बदल जाता है, नित्यानंद सदानंद में बदल जाता है,
और सदानंद परमानंद में बदल जाता है और परमानंद सच्चिदानंद में बदल जाता है। जहां व्यक्ति के जीवन में वो कर्म करता है, कर्मों के परिणाम के आधार पर जब वो आनंद की सीमा की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, उसके जीवन में जब खुशी की प्राप्ति होने लगती है, उस खुशियों के सागर में जब हिलोरे लेने लगता है, तो उसके जीवन में एक और घटना घटती है। उन प्राप्तियों के आते ही उसके जीवन का एक बैलेंस बिगड़ने लगता है। मैं विचार कर रही थी कि मनुष्य जब इस धरा पर आता है, कर्म क्षेत्र पर कर्म करता है, तो जीवन जीने के लिए जितने गुणों की आवश्यकता है, संतुलन बनाने की आवश्यकता है, उतना ही जीवन जीने के लिए धन की शक्ति का भी महत्व है। धन के बिना तो जीवन नहीं चल सकता है ना, धन भी चाहिए। तो धन कमाने के लिए जब हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं, मैं विचार कर रही थी कि जब व्यक्ति धन कमाता है, हमारे जीवन में सबसे पहली जो एक जिसको कहा जाता है, धन एक इतनी आवश्यक वस्तु है जिसके बिना घर नहीं चल सकता। घर में धन आना, घर में धन लाना, जहां से जिसको कहा जाता है एक अपॉर्चुनिटी होती है उसकी, लेकिन वो धन कैसा धन आ रहा है, क्योंकि धन ही एक ऐसी शक्ति है जो दुआओं का रास्ता खोलती है। जरूर हम सब विचार कर रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बचपन से इस बात पर ध्यान दिया कि कोई भी धन अगर मेरी लाइफ में आता है तो वो धन आया कहां से है, कौन से रास्ते से आया है। क्योंकि धन के बिना जीवन में कोई कार्य हो ही नहीं सकता। धन आता है तो धन से घर में जो आवश्यक कार्य किए जाते हैं, उनमें से पहले धन से अन्न खरीदा जाता है, और अन्न जिस धन से आया है, उस अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। तो दुआओं का रास्ता, सबसे बड़ी चीज कि जो धन की एक शक्ति है, वो धन हमारे घरों में, हमारे परिवारों में कहां से आ रहा है। अक्सर करके लोग कहते हैं हमारे घर में तो व्हाइट मनी आती है। व्हाइट मनी नहीं, प्योर मनी। धन जो हम कमा रहे हैं, वो धन जिसके द्वारा कमाया गया, क्या वो धन कमाते समय जिसके द्वारा कमाया गया उसको कष्ट देकर तो नहीं कमाया? अगर वो कष्ट देकर कमाया हुआ धन किसी को दर्द देकर कमाया हुआ धन अगर घर में आता है, तो वो धन क्या ले आता है? उसके एक दर्द को मल्टीप्लाई करके तो क्या ले आता है? 100 गुना के रूप में घर में वो दर्द ले आता है। और उस घर के अंदर अगर मैं सोचूं कि खुशियां आ जाएं, आनंद आ जाए, नहीं हो सकता। तो कर्म क्षेत्र पर जहां हमें दुआएं कमानी हैं, तो सबसे पहले हमें ये भी एक अटेंशन देना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। अगर वो कष्ट सामने वाले व्यक्ति को पहुंच रहा है और
उस कष्ट के साथ अगर मेरे घर में वो धन कमाया या कोई प्रयोजन हुआ या कोई कार्यक्रम हुआ, तो उस कार्यक्रम की उसकी खुशी मुझे मिल नहीं सकती है। तो जीवन के अंदर दुआओं को कमाने के लिए सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान देनी पड़ेगी कि हमारा जो धन है वो धन कहाँ से आ रहा है। जिस व्यक्ति के द्वारा कमाया उसको सुख मिला, अगर वहां सुख नहीं मिला तो हम सुख की कामना नहीं कर सकते हैं। दुनिया के अंदर दुआएं कमाना आसान है, धन कमाना मुश्किल है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति ये जीवन में सोच लेता है कि मुझे दुआएं कमानी है और दुआओं के साथ बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को दर्द दिए, बिना किसी को दुख दिए अगर वो कर्म करता है तो उसके अकाउंट में दुआएं जमा होती हैं। एक बार धन कमा के हो सकता है कि आपके घर में आ जाए, लेकिन वो धन सुख नहीं दे सकता। लेकिन अगर दुआएं कमाई है तो ये निश्चित है कि धन आज नहीं तो कल आपके जीवन में, आपके घर में, आपके कार्य की संपूर्णता के लिए कहीं से भी आ जाएगा, ये निश्चित है। दुआएं धन को खींच कर ले आती है, धन दुआओं को खींचकर नहीं ला सकता। ये बहुत गहरा और सूक्ष्म कर्तव्य का, दुआओं को कमाने का एक बहुत गहरा, जिसको कहा जाता है। जब मैं इस विषय के बारे में सोच रही थी, दुआओं का दरिया, मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही थी। एक बार एक राजा किसी जंगल से जा रहा था। भटकते भटकते वो जंगल से जब जा रहा था तो उसको प्यास लगी, और वो जब रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में जाकर के वो रुका, और पुराने जमाने में हम सबको मालूम है कि लोग कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने श्रद्धालु, कितने प्यार, कितनी मोहब्बत वाले हुआ करते थे। तो वो बुढ़िया जो थी वहां पर, उसका गन्ने की खेती थी उसकी, तो वो खेत से गन्ना तोड़ करके ले आई, और उसने खेत के गन्ने को ऐसे हाथ से निचोड़ा, ग्लास में एक गन्ना तोड़ा और ग्लास पूरा गन्ने के रस से भर गया। और रूप बदले हुए उस राजा को, वो तो नहीं जानती थी ये राजा है, उसने उसको वो गन्ने का जूस पिलाया। राजा की प्यास तृप्त हुई, लेकिन उसने देखा चारों तरफ नजर घुमाकर, ये तो बड़ा सुंदर खेत है, इसके गन्ने तो इतने रसीले हैं, हाथ से निचोड़ जाते हैं। इस बुढ़िया के ऊपर क्या होना चाहिए? हाँ, इस बुढ़िया के खेत पर टैक्स लगना चाहिए। अभी राजा को यहां थॉट आया, उसके थॉट सिस्टम में ये बात चली गई कि इस खेत में गन्ने की जो ये खेती हो रही है, इसके ऊपर कर लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। आजकल की भाषा में टैक्स बोलते, पहले बोलते थे कर लगता है। बुढ़िया ने तो सोचा नहीं, राजा ने कहा माताजी एक गिलास और जूस पिलाओ। माताजी ने कहा ठीक है। वो गई गन्ना लेने के लिए, गन्ना तोड़ा, और गन्ने को जैसे ही उसने निचोड़ने की कोशिश की, उसमें से क्या हुआ? जितना रस निकलना चाहिए उतना नहीं निकला। ये है हमारे थॉट सिस्टम की शक्ति, संकल्पों की शक्ति। हम धन कैसे कमा रहे हैं? कहते हैं एक बार एक बुढ़िया रुई का कार्य करती थी, रुई बेचने का काम करती थी।
एक दिन उसके मन में संकल्प आया कि ये फलाना सेठ रोज मेरे से रुई लेकर जाता है, आज मैं ऐसा करती हूं, रुई पर पानी के कुछ छींटे डाल देती हूँ, थोड़ा रुई भारी हो जाएगी। अभी उसके थॉट सिस्टम में क्या चीज आई कि पानी डाल देती हूँ। उसने पानी के छींटे डाल दिए। इधर बुढ़िया के थॉट सिस्टम में ये बात चल रही थी कि मैं पानी के छींटे डाल देती हूँ, रुई भारी हो जाएगी। उधर सेठ जी के थॉट सिस्टम में क्या चलना शुरू हुआ कि जिस तराजू से मैं रोज रुई तौलता हूं, उस रुई में मैग्नेट लगा देता हूं, चुंबक लगा देता हूं, जिससे क्या होगा, हाँ, रुई ज्यादा तौली जाएगी। फायदा हुआ कुछ? फायदा हुआ कुछ? दोनों को कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, नुकसान क्या हुआ? जो दुआएं कमानी थी वो दुआएं क्रॉस हो गई। तो ये हमारा सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट है जो हमारे जीवन में हमारी दुआओं को वर्तमान समय खत्म करता जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है मनुष्य के संकल्पों से, मनुष्य के जीवन में उसके संकल्पों की सिद्धि होती है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वो कर्म करता चला जाता है। तो मैं विचार कर रही थी कि कितना भी हम जीवन के कर्म क्षेत्र पर जब हम धन कमाते हैं, तो धन कमाने के साथ जो हमारे जीवन की पहली प्रायोरिटी है, उस धन का शुद्धिकरण करते हुए, क्योंकि जब तक हमारे मन का शुद्धिकरण नहीं है, हमारे थॉट सिस्टम का शुद्धिकरण नहीं है, हमारे कर्तव्य का शुद्धिकरण नहीं है, कर्मों में शुद्धिकरण नहीं है, व्यावहारिकता में शुद्धिकरण नहीं है, तो हमारे पास दुआएं नहीं आ सकती हैं। जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, जीवन को आनंद में लाने के लिए, जीवन को सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता है दुआएं कमाने की। तो मीठे भाई और बहनों, हम अपने जीवन के कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए हमेशा ये ध्यान दें कि मैं जो कर्म करने जा रही हूं, इस कर्म के साथ किसी को दुख तो नहीं मिल रहा, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वो दर्द, वो कष्ट, वो दुख मुझे कभी आनंदित नहीं होने देगा। आज हमारे समाज के अंदर 99% जो बीमारियों का कारण है, तो कारण क्या है? 1% हो सकता है कि हमें खाना पीना, खुराक ठीक नहीं मिल पा रही है, हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन 99% बीमारियों का कारण हमारे कर्म हैं। तो जीवन के इस क्षेत्र में सबसे जरूरी है कि हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें, अटेंशन दें। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। विश्व का जो पिता है, परम पिता परमात्मा, जिसको विश्वेश्वर कहते हैं, जिसको परमेश्वर कहते हैं, जिसको खुदा कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, वो परमात्मा हम सभी मनुष्यात्माओं के पिता हैं। और उस पिता के हम बच्चे होने के नाते परमात्मा ने कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म को प्रधान रखा कि हम अपने जीवन के क्षेत्र में अपने कर्मों को शुद्ध बनाने का कार्य करें। जितना हम कर्मों को शुद्ध बनाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में, हमारे थॉट सिस्टम में कर्मों का शुद्धिकरण होगा, और उस शुद्धिकरण के साथ हमारे जीवन के अंदर खुशियों की बहार आ जाएगी। दुनिया में कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। कहा जाता है कर भला तो हो भला और अंत, बोलो सभी, क्या? कर भला तो हो भला, अंत भले का भला।
तो जीवन के इस कर्म क्षेत्र पर, है ना, बीज शुभ कर्मों के बो, बिन किए कुछ नहीं मिलेगा, बीज शुभ कर्मों के बो। दुनिया में कहा जाता है कर्मा खेती नान का, जो बीजा सो खाइए। कर्म की खेती में मनुष्य आत्मा जैसे कर्म करती है, उस कर्म का परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। तो मीठे भाई और बहनों, इस कर्म क्षेत्र पर, इस प्यारे शिव बाबा के घर में सबसे पहला हमें समझ यही दी जाती है कि हम सभी मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों के साथ अटेंशन देकर, कर्मों की तरफ ध्यान देकर, कर्मों का शुद्धिकरण करने से पहले मन का शुद्धिकरण करें। मन के शुद्धिकरण के साथ ही हमारे जीवन के हर कार्य में शुद्धिकरण ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं जो अपने जीवन में प्रैक्टिकली कर रही हूं कई वर्षों से, और आज इस मंच से आप सभी को भी जरूर प्रेरित करूंगी। प्रकृति हमारी माँ है। प्रकृति के पांचों तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पांचों तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर, और इस शरीर का संचालन करने वाली चैतन्य सशक्त शक्तिशाली आत्मा। ये शरीर भौतिक है, 5 तत्वों का बना है, लेकिन इन 5 तत्वों को चलाने के लिए तो कार्य करने वाली अभौतिक सत्ता है। तो प्रकृति अर्थात धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, तो इन 5 तत्वों के साथ हमारा जो कनेक्शन है बहुत गहरा है। प्रकृति को हमेशा अपनी मां समझे। प्रकृति की एक एक चीज से हम प्यार करना सीखें। मैं अपने जीवन के अंदर सुबह और शाम, और जब भी मुझे समय मिलता है, मेरे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं, मैं उनको जरूर ये बात कहती हूँ, जितना हम, चाहे वो जड़ चीज है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई वैभव है, जितना हम जिसका सम्मान करेंगे, हमारे खाते में क्या आएगा? दुआएं आएंगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बोतल है, मैंने इसका पानी पिया, और पीने के बाद मैंने क्या किया? कहीं भी डाल दिया। ये क्या हुआ? इसका सम्मान हुआ या डिसरिगार्ड हुआ? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डिसरिगार्ड हुआ ना। पानी इस बोतल के अंदर है, इसने मेरी प्यास बुझाई, उसके बाद मुझे मालूम है कि ये वेस्ट है, लेकिन वेस्ट चीज का कोई तो स्थान होगा कि कहीं भी डाल दो। इसको उसी स्थान पर डालेंगे तो इससे भी हमको दुआ मिलेगी। बड़ा सूक्ष्म है ये दुआओं का जो टॉपिक है ना, ये आधे घंटे में पूरा होने वाला नहीं है, बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। जैसे हम कमरे के अंदर आए, मैंने अपनी चप्पलों को एक इधर उतार दिया, एक उधर उतार दिया, क्या ठीक है? क्या ये चप्पलों का सम्मान है? चप्पल मेरे पैरों को सुख देने के लिए बनी है ना? और जब मैंने इसको यूज किया, तब तो मैंने दोनों पैरों में डाल लिया, और जब मैंने उतारा तो एक को इधर फेंक दिया, दूसरी को उधर फेंक दिया। ये सम्मान है? ये सम्मान है? नहीं है, डिसरिगार्ड है। जिस बिस्तर पे मैं सोती हूं, उस बिस्तर पर जब मैं जाती हूं, तब तो मुझे चादर बिल्कुल ठीक से चाहिए, लेकिन जब मैं सो के उठती हूं, उसके बाद क्या मैं उसको ठीक करके उठती हूं? कमरे में जब मैं जाती हूं तो तकिया कहीं और पड़ा है, चद्दर कहीं और पड़ी है, क्या ये उस बिस्तर पर बिछाई हुई चद्दर का सम्मान है? बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है दुआओं के अकाउंट की। प्रकृति की, नेचर की जो भी चीजें बनी हुई है,
हर चीज सम्माननीय योग्य है, क्योंकि वो हर चीज मुझे सुख दे रही है। सुख देने वाली चीज, उसका मैं जो कपड़े पहन रही हूं, मैंने एक कपड़ा इधर उतारा, एक कपड़ा उधर डाल दिया, ये व्यवस्थित जीवन नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूं, हर चीज की व्यवस्था, जैसे शरीर को चलाने वाली जो सशक्त शक्तिशाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, जिसके पास मन, बुद्धि और संस्कार है, वो व्यवस्थित है, वो व्यवस्थित है। और वो व्यवस्थित आत्मा, जैसे इस शरीर के अंगों को अगर मैं अलग अलग कर दूं, तो मैं क्या कहूंगी? ये हाथ है, ये पैर है, ये टांग है, ये मुख है, ये आंखें हैं। लेकिन उनको मैंने समाहित कर दिया, उनको संगठित कर दिया, तो वो चीजें क्या बन गई? शरीर बन गया। तो उस शरीर को चलाने वाली सशक्त शक्तिशाली आत्मा जब इस शरीर में है, तो वो शक्तिशाली बन जाती है। तो नेचर की हर चीज जो इस संसार के अंदर, इस भूमंडल में, समस्त भूमंडल के अंदर जो चीजें हैं, वो चीजें भी सम्माननीय योग्य हैं। अगर उन चीजों के प्रति मेरा दृष्टिकोण सम्माननीय है, मैं उन चीजों को भी सम्मान देना जानती हूं, तो मेरे पास क्या होगा? रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सूक्ष्म दुआएं जो मैं प्रैक्टिकल करती हूं, मैं हमेशा उसको प्रेयर कहो, उसको दुआ कहो या दुआ लेना कहो, मैं आज जरूर आप सबके सामने कहूंगी कि मैं हमेशा सबसे पहले सुबह उठ करके शुक्रिया करती हूँ उस परमपिता परमेश्वर का। उस परमेश्वर से हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, आपने मुझे इतना सुंदर तन दिया, मुझे लंगड़ा तो नहीं बनाया, मुझे 2 अच्छी टांगे दी है, मुझे बहरा तो नहीं बनाया। हे ईश्वर, 2 सुंदर कान दिए हैं, आपने मुझे 2 सुंदर आंखें दी हैं, मैं इस जहान को देख सकती हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे कितना सुंदर ये शरीर दिया। इस शरीर को देने के लिए आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। फिर साथ ही ईश्वर को कहती हूँ, हे ईश्वर, आपके बनाए हुए शरीर से जो आपने सेवा लेनी है, वो आप सेवा जरूर लेना, क्योंकि ये सेवा के लिए तन है। आपका बहुत शुक्रिया। हे ईश्वर, आपकी बनाई हुई इस कायनात में, आपकी बनाई हुई संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, नर हैं, नारी हैं, उन सब को भी बहुत सुख में रखना। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपनी बनाई हुई सृष्टि में चैन है ना एक दूसरे के साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी अपने अपने स्थान पर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां दुख भाग भवेत्। सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी निरोगी बने। और फिर मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर को, हे ईश्वर, इस संसार जगत में अगर किसी मानव आत्माओं को मेरे द्वारा कोई कष्ट पहुंचा है, तो उस कष्ट के लिए उन आत्माओं से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जाने में अनजाने में कभी भी कहीं भी कुछ भी कष्ट पहुंच सकता है ना, पहुंच गया होगा, माफी मांग लो। ये नहीं माफी भी मांगते रहे और फिर माफी मांगते मांगते कष्ट भी देते रहे। नहीं, मेरे जीवन के द्वारा जो परमात्मा ने इतना सुंदर हमें जीवन दिया है, इस जीवन के द्वारा सबको सुख पहुंचना चाहिए। मेरा ध्यान रहता है कि मेरे द्वारा जहां तक हो सके संभव है दुख ना पहुंचे, क्योंकि दुआओं का सबसे बड़ा और सबसे सरल और सबसे सहज जो रास्ता है, वो है सबको खुशी देना और खुशी बांटना। मैं आपको हंसी की बात बताऊं, मैंने एक स्कूटर लिया काइनेटिक,
मैंने किताब लिखी, और उस पर भी जब मुझे ये बात अंदर गई, आज से करीब मैं समझती हूँ 35-40 साल पहले की बात होगी, जब मुझे इस खुशी का पाठ पता चला कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर कितनी सुंदर ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। ये सूरज भी है जो समय पर प्रकाश देता है, ये नदियां हैं, अगर ये जल ना दे तो मनुष्य प्यासे रह जाएंगे। नदी न पीती अपना जल, वृक्ष न खाते कभी अपना फल। प्रकृति की हर चीज तो हमको दे रही है ना, हमसे कुछ ले तो नहीं रही है ना, तो मुझे क्या करना है, सबको खुशी देनी है। मैंने एक डायरी मेंटेन की और उसमें लिखना प्रारंभ किया, खुश रहना भी है और खुशी बांटनी भी है। बांटना सहज है, लेकिन खुश रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लिख लिख करके कोशिश किया, अभी भी कोशिश कर रही हूं, खुश रहना भी है और खुशी बांटनी भी है। तो मेरे पास कोई भी चीज होती थी ना, तो मैं उस पर लिख देती थी, खुश रहना भी है और खुशी बांटनी भी है। तो दुआओं का दरिया शब्द कितना अच्छा है। हाँ, दरिया कहाँ से शुरू होता है। एक बार मेरे को रोहतांग जाना हुआ, वहां मैंने देखा, वहां से केवल 2 फुट का है ना, एक छोटा सा 2 फुट का एक केवल छोटा सा एक जगह थी जहां पर वो पानी की 2-4 बूंदें आती थी। मैंने देखा उस रास्ते से, वो ब्यास दरिया है हमारी तरफ, पंजाब की तरफ, वो इतना बड़ा दरिया। मेरा बहुत विचार चला कि वो एक बूंद जो पहाड़ों से आई, और वो बूंद मिलते 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 कितना बड़ा दरिया बन गया। हमारे दिन के प्रारंभ से जब हम सुबह उठते हैं, अमृत वेला, शुद्ध पवन 3:30 बजे से जो हमारे बाबा ने हमें सिखाया, 3:30 बजे से जो हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है, उस दिनचर्या से ही शुरू हो जाती है हर चीज जो हमें देने का काम कर रही है ना। हमसे ले नहीं रही है, देने का काम कर रही है। तो मेरा फर्ज क्या होता है, मेरा फर्ज होता है मैं खुश रहूं भी और सबको खुशी बांटूं भी। तो हो सकता है इस संसार में, जीवन के क्षेत्र में कर्म करते करते कई बार सामने वाले को मेरी बात पसंद नहीं आती है, नहीं पसंद आती है। इस संसार जगत में हर एक व्यक्ति की सोच अपनी है, उसके कर्म करने का तरीका अपना है, उसके जीवन जीने का तरीका अपना है, हो सकता है। लेकिन परमात्मा की बनाए हुए नियम, बनाई हुई मर्यादाओं को सामने रखते हुए मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, और अगर पहुंच भी गया है तो क्षमा प्रार्थी। जितना हम जीवन के क्षेत्र में अगर इस जीवन में इस मूल मंत्र को अपना लेंगे कि सामने वाले से घट क्या जाएगा, घट क्या जाएगा, क्षमा प्रार्थी, क्षमा करो, है ना। अभी हम थोड़ा सीधे बैठेंगे, सभी सीधे होकर के बैठेंगे। बैठने के साथ ही सभी अपने मन को चारों तरफ से समेट लेंगे। इस संसार जगत में मैं आत्मा आई भी अकेली हूं, जाना भी अकेले है। इस परमात्मा की बनाई हुई सुंदर प्रकृति और प्रकृति से बनाया हुआ ये शरीर, इस शरीर का संचालन करने वाली अजर अमर अविनाशी
चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली, पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य चैतन्य ज्योति। मैं प्रकाश में हूं। मुझ ज्योति का प्रकाश इस संसार के मेरे परिवार के सदस्य, मेरे गली मोहल्ले पड़ोस, चारों तरफ मुझसे निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश दूर दूर तक फैलता जा रहा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें दूर, बहुत दूर फैलती जा रही है। प्रकृति से बना हुआ ये शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, स्वच्छ होता जा रहा है। शरीर में डेरा डाले हुए सभी कीटाणु, रोग शोक सभी भस्म होते जा रहे हैं। मेरे शरीर की एक एक कोने से हर प्रकार की गंदगी साफ होती जा रही है, स्वच्छ होती जा रही है। इस शरीर का शुद्धिकरण होता जा रहा। इस शरीर के शुद्धिकरण के साथ साथ मेरे घर, मेरे परिवार का वातावरण भी शुद्ध होता जा रहा है। परिवार के एक एक सदस्य की मनोस्थिति साफ, स्वच्छ, निर्मल होती जा रही है। घर, परिवार, वार, संसार चारों तरफ बहुत खुशनुमा
खुशहाली से परिपूर्ण, सुनहरा, सुंदर, प्रॉस्पेरिटी के साथ संपन्न होता जा रहा है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, इस संसार में अगर मेरे से किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किसी को कष्ट पहुंचा है तो क्षमा प्रार्थी हूं। और मुझे किसी से कष्ट पहुंचा है तो आज और अभी प्यारे ईश्वर की शक्तियों को साथ रख मैं क्षमा दान देती हूँ। इस समस्त भूमंडल में निवास करने वाले किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी वैभव, किसी प्राप्ति के लिए मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। हे ईश्वर, आपकी बनाई हुई सृष्टि में हर एक व्यक्ति खुश रहे और खुशियां बांटता रहे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार दिन में सुबह, दोपहर, शाम, जब भी हमें समय मिले, अगर इन सभी संकल्पों को हम साथ रखेंगे और संकल्पों के साथ जब कर्म व्यवहार में आएंगे तो हमारे कर्मों के द्वारा आमने सामने वाले व्यक्ति से हमें दुआएं प्राप्त होंगी और वो दुआएं हमारे जीवन को खुशनुमा बनाने में बहुत योगदान देंगी। ओम शांति शांति शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब